जय हिंद। राम राम। आज मैं थारे पे एक कहानी सुनाऊंगी। जो कहानी मारते हैं मेरे नाना जी ने सुनाई थी जब हम छोटे छोटे थे। 4-5 साल की उम्र होगी हमारे उस टाइम पे। तो वह कहानी मैं थाते किस संदर्भ में सुना रही हूँ उसने समझने की कोशिश करना कि एक साधु है, वो अपने चेला गेला जाता रहे है। सागर किनारे जाता रहे तो देखे केकड़ा जो है कुंड में फंसा रहे है। तो वो साधु उस केकड़े ने काटने चला तो का चेला नु का गुरु जी रुको, के करने लाग रहे हो आप? केकड़ा की कुंड में हाथ दे रहे हो? बोला ये तो आपके हाथ में लहू लुहान कर देंगे। बोला मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, ये मुझे बोल रहा है कि मैंने निकालो बात। तो बोला ठीक से। चेला खूब नाटा लेकिन गुरु ने कुंड में हाथ दे दिया और काटा और उसने उसको केकड़े ने उसको काट लिया और काटा, दर्द हुआ तो उल्टा गिर गया। फिर उसने दोबारा काटने लग गया, फिर दोबारा भी काट लिया, तीसरी बार काटा, तीसरी बार भी काट लिया। यानी कि जितनी बार भी वो उसने काटने खातिर उसमें हाथ देता केकड़ा उसने उतनी बार ही काटता। चेला बोला बोला गुरुजी बावड़े हो रहे हो कि बार बार ये आपको काट रहा है और बार बार आप इसको बचा रहे हो। तो उन गुरुजिया ने एक बात कही, बोला मैं साधु हूं, मेरा फर्ज है लोगों का जीवन बचाना, और ये केकड़ा है, इसका व्यवहार है काटना। तो जब ये अपने व्यवहार से नहीं टल रहा तो मैं अपने व्यवहार से क्यों टलूं? एक साधु का, एक सन्यासी का, एक योगी का, नाथ का, गिरी का, यानी कि जो जिसने भी राम का नाम ले लिया, भगवा बाणा पैरे थे कोई योगी महात्मा नहीं हो जाता, या माथे पर तिलक लगाने से ही कोई सनातनी नहीं हो जाता। हमारा जो मन, हमारा जो व्यवहार होता है वो मेल खाता है कि हमारा मन कैसा, हमारा व्यवहार कैसा है। लेकिन अगर आपने एक व्यवहार ले लिया, अगर मैंने साधु चोला पहन लिया, अगर मैंने खुद को साधु मान लिया, मानता क्या है, अगर मैं यानी कि जो साधु के जो नियम है, अगर मैंने वो साधु के नियम मान लिए तय फिर मेरा फर्ज बने है कि मैं उसके व्यवहारों का पालन करूं। जो नियम साधुओं ने बनाए हैं मैं उनका पालन करूं। सात्विक भोजन मैं खाऊं, अपनी मन के इंद्रियों को मैं काबू में रखूं, ब्रह्मचर्य का मैं पालन करूं। तो ये साधुओं के नियम है, कायदे हैं, कानून है। किसी भी किताब में हमने मिल जाएंगे। जो गद्दी पे बैठे हुए थे हमने बता देंगे। दिखावे के साथ नहीं होना, मन के साथ होना है। एक कवि की जो है, उन कवि का मैं नाम भूल गया, एक लाइन है कि साधु है गरबारी को इतने अत्याचारी को न। तो वही चीज है कि साधु जो है अपना घर बार त्याग देता है ताकि वो उस मोह में ना पड़े, है ना। ये मैं मन बालक रोता दिखेगा तो मैं चुप करवाऊंगी, ठीक है, मेरी उसमें ममता पड़ी रहेगी, मैं हरि के भजन नहीं कर सकूंगी। एकांत में वो अपना एकांत, ऐसा नहीं है कि उसने अपनी साधना पूरी कर ली और फिर वो जा रहा है, उसने कोई बालक रोता देखो वो बालक ने चुप नहीं करा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एकांत चाहिए होता है। सबसे बड़े नाथ हमारे भोलेनाथ भी जो है वो कई कई साल थी तपस्या में लीन रहा करते। क्या वो घर संसारी नहीं थे? उनके भी बाल बच्चे थे, उनकी भी पत्नी थी, लेकिन वो अकेले जाके और फिर वो जो है तपस्या करते थे। तो तपते फल मिले और तपते चमके रूप साधु का। तय मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और जो भी ये भगवा बाणा पैर के मॉडल साधु और आधुनिक नाथ बने आंडे हैं, उनसे एक बात कहना चाहूंगी मैं। बैठो गुरुआ की शरण में और गुरुआ ते पूछो। लेकिन जब इतना तप करते हैं वो लोग, उनके चेहरे का जो तेज है ना, वो बता देता है कि कितना राम बजता है।
उनकी भाषा बता देती है। क्रोध तामस्य जो है वो हर इंसान में होता है। भोलेनाथ, भोलेनाथ से ज्यादा तामस्य किस में होगा? लेकिन उनका वो क्रोध जो है वो दुनिया के हित के लिए होता है। लोभ मोह माया खड़े है। कल्ला जाओगा इंसान रे जो कफन न उड़ाओगे ना आखिरी पर, वो भी ना जाओ उसके गैला। के जागा उसके गैला? व्यवहार जागा उसके गैला। उसके गैला के जागा, यानी कि वो के छोड़ के जागा, वो विचार छोड़ के जागा अपने। तय विचार अच्छे बनाओ और व्यवहार कमाओ, अच्छा व्यवहार, कि लोग आपकी मौत पर दुआ सूता बाव है। विदाई पासू आया करे ना वे आवे। पाप कमान लाग रहे हो, गाली देने लाग रहे हो, गाली खाने लाग रहे हो, ये कोई किसी साधु की भाषा है? इतनी गंदी भाषा एक आम महिला भी इतना गंदा नहीं बोल सकती। अरे हर भगमा रंग चोला नहीं होता बाणा के थम भगमे बा। भगमा अगर कलर हो गया, संतरी कलर हो गया, तो उसने थम बाणा कह दो। हाँ, क्या नाम है, एक अभी अभी चला हुआ है, हमने बेरा हो गया मैं किस बारे में कह रही हूँ। कोई वीडियो सुन रहा है उसने बेरा होगा किस बारे में कह रही हूँ। डिजाइन के टाइट फिटिंग ये बाणा नहीं होता, ये आपके वस्त्र हैं, ये आपके वस्त्र हैं, ये भगमा बाणा नहीं है। ये आपकी ऑरेंज कलर की ड्रेस है। तब बाणे में ड्रेस में फर्क समझो। तिलक में और टिक्की में फर्क समझो। फैशन भी लगा ले कई टिक्के, ठीक है। कुंडलों में और ईयर रिंग में फर्क समझो। बावड़ी बूझ कौन है हम? राम भजा महिमा जाना, गुरुआ की, संता की, भगवान की मर्यादा की। तो हमने बेवकूफ समझन की भूल मत राखियो, ठीक है। और हम तो अपने बाल का दिक्कती बतावांगे, असली नकली का फर्क समझावांगे। और जो चल खैर छोड़ दो, क्या कहना, ऊपर बैठा नो भगवान वो राम। और राम से मेरा अर्थ दशरथ नंदन से नहीं है, राम से मेरा अर्थ परमात्मा से है, परमात्मा से। और परमात्मा कहाँ बसता है? हमारे अंदर बसता है परमात्मा। कभी ध्यान लगा के बैठना, आपको सबके दर्शन हो जाएंगे। जिसमें भी आपकी आस्था है, आप खुद से जब मिलोगे। ध्यान सबसे बड़ा है। योगी महात्मा ध्यान लगाते हैं। अगरबत्ती घुमाने से, घंटी बजाने से भगवान नहीं मिलते, ध्यान करने से भगवान मिलते हैं। हाँ, वो एक क्रियाएं हैं। चोला सिर्फ और सिर्फ इंसान का एक है, यो शरीर चोला। रंग बेच से कितने बदल लो, चाहे धोला पैरो, चाहे गुलाबी, चाहे नीला, किसा पैरो, चाहे काला, चाहे पीला। लेकिन एक वैज्ञानिक कारण है भगवे रंग का, पढ़ लियो। मनोवैज्ञानिक बता देंगे, हर कलर के पीछे एक मनोविज्ञान होती है। आप हरे रंग को देखते हो, आपके मन में कैसे विचार आते हैं, लाल को देख के कैसे आते हैं, व्हाइट को देख के कैसे आते हैं, ठीक है। तो एक जगह तक सीमित मत रहो, अपनी जो है सोच का विस्तार करो, साधु रूप न बदनाम मत करो। हाथ जोड़ के विनती है। जय हिंद, राम राम, जय गुरु गोरखनाथ।